हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू योर मेंटल डाइट। एंड आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है और कैसे इस टेक्निक से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी से रिप्रोग्राम हो जाएगा एंड आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को फास्ट कर देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेंटल डाइट क्या होती है। मेंटल डाइट बेसिकली वो सब कुछ है जो पूरे दिन आप अपने दिमाग को फीड करते रहते हो। आपके थॉट्स, आपकी सेल्फ टॉक, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो, आप लाइफ को कैसे परसीव करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप ज़्यादा टाइम पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, इफ़ योर थॉट्स आर एम्पावरिंग, इफ़ योर थॉट्स आर पॉजिटिव एंड यू स्टे हैप्पी व्हाइल थिंकिंग थॉट्स, तो दैट मीन्स योर माइंडसेट इज़, योर मेंटल डाइट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, राइट? लेकिन अगर आपका माइंड कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स में ही ड्वेल कर रहा होता है, यू आर कॉन्स्टेंटली इन फियर, या फिर आप डाउट में रहते हो, आप ओवरथिंक करते हो, जेलस रहते हो, सेल्फ पिटी करते हो, इन्हीं सब में स्टक हो, तो ऑनेस्टली आपका मेंटल डाइट बहुत ही वीक है। एंड इसी वजह से भी हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं कर रही। तो अगर आप अपनी रियलिटी चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। और आज मैं आपको एग्ज़ैक्टली वो बताने वाली हूँ, जो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी, आपकी मेंटल डाइट इम्प्रूव करने में। बट ये याद रखना कि ये कोई पैसिव एक्सरसाइज़ नहीं है कि आप अनकॉन्शियसली कर लो कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो भी एक्सरसाइज़ हो जाएगी, नहीं। इट्स एन एक्टिव चैलेंज। ये एक एक्टिव टेक्नीक है, ये एक एक्टिव चीज़ है। इसमें डिसिप्लिन लगेगा, इसमें अवेयरनेस लगेगी, ठीक है? अगर आप रियल रिज़ल्ट्स चाहते हो, तो आपको इस प्रोसेस को सीरियसली फ़ॉलो करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 3 रूल्स हैं और ये तीनों ही नॉन नेगोशिएबल हैं। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट में 1 मिनट से ज़्यादा ड्वेल नहीं करना, ठीक है? आपको नेगेटिव थॉट्स आने से नहीं रोकना है अपने आप को, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, वो सबको आती ही है। अगर हम उनको रोकने लग जाते हैं, तो हम अपने माइंड को फ़ोर्स कर रहे हैं और नेगेटिविटी में ड्वेल करने के लिए और नेगेटिव सोचने के लिए और ये बताने के लिए कि ओके अभी हमारा माइंड नेगेटिव सोच रहा है। आप नेगेटिव थॉट्स को रोकते हो जब, आप ट्राई करते हो कि अरे, अरे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो आप अपने माइंड को ये बार-बार रिमाइंड करा रहे हो कि आप नेगेटिव थॉट्स आपके बार-बार, बार-बार आ रहे हैं। और जहाँ पे फ़ोकस जाता है, जो चीज़ आप अपने माइंड को बार-बार बताते हो, वो चीज़ आपके पास आती है दोबारा। तो क्या होगा, इससे आपके नेगेटिव थॉट्स और ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सो नेगेटिव थॉट्स को आने से नहीं रोकना है, उनको आने दो, वो नेचुरल चीज़ है। लेकिन आपको उस थॉट पर 1 मिनट से ज़्यादा ड्वेल नहीं करना। आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही अंदर उस थॉट को क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है। उसको बोलना है कि दिस इज़ नॉट माय रियलिटी एंड एवरीथिंग दैट आई वांट इज़ ऑलरेडी माइन। ठीक है? नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा ओके कि दिस इज़ अ नेगेटिव थॉट? क्योंकि बहुत बार हम बहुत सैड फ़ील कर रहे होते हैं, बहुत एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे होते हैं, बट हमको समझ ही नहीं आता कि हम सोच क्या रहे हैं। एंड दैट ऑल्सो हैपेंस टू मेनी पीपल, राइट? ये मेरे साथ भी हुआ करता था। लेकिन कोई भी थॉट जिसमें आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, या फिर डाउट हो रहा है, यू आर फीलिंग क्रिटिसिज्म फील कर रहे हो, जेलेसी फील कर रहे हो, सेल्फ पिटी फील कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सैडनेस फील कर रहे हो, तो इन सब का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हो, तो दैट मीन्स दैट थॉट इज़ अ नेगेटिव थॉट, वेदर और नॉट यू कैन पिक आउट कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है? अगर आपने नोटिस किया कि आप उस थॉट को बार-बार सोच रहे हो, मतलब वो थॉट आया,
एंड आप उसी थॉट को रिपीटेडली सोच रहे हो, उसको एनालाइज़ कर रहे हो कि अच्छा अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? अच्छा उसने तो ऐसे किया था, उसने तो वैसे किया था। और अगर आप उसमें बहुत इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ब्रोकन द रूल। ठीक है? आपको क्या करना है? आपका काम यही है कि आपको नोटिस करना है और उसे इमीडिएटली रिप्लेस कर देना है विद अ पॉजिटिव थॉट। जैसे कि इट्स नॉट हैपनिंग, अगर कोई नेगेटिव थॉट आए, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी डन, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माय फेवर, everything is done, I am the luckiest person, I always get what I want, I am the creator, I am the source, everything, everything and everyone is me pushed out. So मैं बताऊंगा कि मेरी लाइफ में क्या होगा, एंड दैट इज what एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन माई रियलिटी। आपको ये चीज करनी है, सिंपल और आसान। ठीक है? सेकेंड रूल क्या है? अगर आप फेल हो जाते हो, आपको रीस्टार्ट करना है। अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब अगर आप आज, अगर हमारा डे 1 है और अगर आप आज एक नेगेटिव थॉट में फँस गए, ठीक है? आपने उस थॉट को 1 मिनट से ज़्यादा देर दे दिया। आप उस थॉट में इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो गए, आप उसको एनालाइज़ करने लग गए, आप एक के बाद एक नेगेटिव थॉट उसको लूप में सोचने लग गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन उस चैलेंज को कंटिन्यू नहीं करोगे, वो दिन काउंट नहीं होगा। रिमेंबर, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा एक थॉट में रुक गए, दैट मीन्स दैट डे विल नॉट काउंट। ठीक है? फिर आपको नेक्स्ट डे से डे 1 स्टार्ट करना पड़ेगा। आप डे 1 से स्टार्ट करोगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको सेल्फ जजमेंट नहीं करनी, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि ब्लेमिंग योरसेल्फ इज़ अ टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म आप जो अपने आप को दे रहे हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव थॉट। तो आप खुद से सिर्फ आपको ये नहीं बोलना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई मेस्ड अप या पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस इतना बोलो ओके अब मैं अवेयर हूँ, लेट्स रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट करना एक पनिशमेंट नहीं है, टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। ठीक है? कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, एंड जितने अच्छे से आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके सामने आएंगी, उतनी जल्दी आप जो भी चाहते हो, वट एवर द हेल यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप सारी सक्सेस, सब कुछ आप हासिल कर पाओगे। तो हर बार जब भी आप फेल होते हो इस चैलेंज में, आपको बस ये रियलाइज़ करना है कि आपका माइंड कितना अनकंट्रोल्ड था। ठीक है? और ये ही रियलाइज़ेशन, ये अवेयरनेस आपकी बिगेस्ट प्रोग्रेस होगी। ठीक है? तो भले ही आपको 1 दिन छूट जाए, 1 दिन आप गलती कर दो, 2 दिन गलती कर दो, 3 दिन गलती कर दो, नेक्स्ट डे से आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करके आपको वो प्रैक्टिस रेगुलर करनी है जब तक आपको टाइम नहीं हो जाता। आप ये चैलेंज पूरा 7 दिन का या 14 दिन का कंप्लीट नहीं कर देते। अब मैं आपको बताऊँगी बाद में कि कैसे आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप 7 दिन का चैलेंज लो या 14 डेज़ का चैलेंज लो। थर्ड रूल सिंपल, कीप इट टू योरसेल्फ। ये चैलेंज किसी को मत बताओ, ना ही अपनी फैमिली को, ना ही अपने फ्रेंड्स को। ये सिर्फ़ आपके और आपके माइंड के बीच की बात है, अपने तक ही रखो। जब आप, क्योंकि ना देखो, आई नो बहुत क्लोज़ फैमिली होती है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, एंड यू टेल ईच अदर एवरीथिंग, बट कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे ये चैलेंज, इसको ख़त्म होने के बाद भले ही आप बता दो। ये जैसे ही ख़त्म हो जाए, आप कंप्लीट कर दो, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग पॉज़िटिव अबाउट योरसेल्फ, यू आर नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट योर माइंडसेट, यू आर नाउ कॉन्फिडेंट कि आपका माइंड ट्रेन हो चुका है। तब आप अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को बताओ कि ओके, डू दिस चैलेंज, आई हैव डन इट, इट हैज़ प्रूवन ग्रेट फॉर मी, तो आप भी ये करो। ठीक है? आप उस चैलेंज करने के बाद बताओ, क्योंकि जब आप किसी को भी बताते हो तो उनके ओपिनियंस, उनके डाउट्स, उनकी नेगेटिविटी, उनकी जजमेंट आप एब्सॉर्ब कर लेते हो, और वही चीज़ आपका फोकस तोड़ देती है। इसीलिए अपनी मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करो। 7 दिन के चैलेंज हो जाने के बाद यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, एंड तब तक
स्टे साइलेंट एंड स्टे फोकस्ड। 7 दिन का चैलेंज वो लोग ले सकते हैं जो लोग बहुत टाइम से सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपना, एंड जिनके नेगेटिव थॉट्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आके, एंड दे आर कॉन्फिडेंट अ बिट, बट नेगेटिव थॉट्स अभी भी उनके हैं अपनी कुछ कुछ डिज़ायर से रिलेटेड, एंड वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये चैलेंज आप लोग कर सकते हो 7 दिन का। लेकिन अगर आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ही ज़्यादा हैं एंड यू आर न्यू टू दिस मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, एंड आपको भी कुछ नहीं पता, तो आप ये 14 डेज़ का चैलेंज लो, एंड 14 डेज़ तक आप अपनी मेंटल डाइट स्ट्रिक्ट रखो। अपने थॉट्स को मॉनिटर करो, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में अवेयर हो जाओ कि ओके अभी मैं क्या सोच रही हूँ, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है? और ये चीज़ आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फ़ील होगी। मेंटल डाइट ही मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन है। आप जब आपके थॉट्स कंट्रोल में आ जाते हैं, जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो, दैट मीन्स यू कैन अचीव और कॉन्कर एवरीथिंग, एनीथिंग, ठीक है? क्योंकि आपका माइंड ही आपकी रियलिटी बना रहा है, राइट? एंड अगर आपका माइंड आपके ही कंट्रोल में है, तो आप जो भी आप चाहते हो, आप उसको रिमाइंड कराओगे, आप उसको बताओगे कि ओके आई वांट दिस एंड आई नो आई विल गेट इट, एंड आपको वो चीज़ आपके 3D में होते हुए दिखने लग जाएगी। एंड ऑल्सो एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में कि ये चैलेंज करते वक़्त आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, सपोज़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर एसपी, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में एसपी ही होता है, तो उसका एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी। अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि अच्छा मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, अब मेरा इसमें मेरे पास आएगा। यू आर टेलिंग योर माइंड कि अभी वो आपके पास नहीं है। तो आप उसको फ्यूचर टेंस मत करो अपनी किसी भी डिज़ायर को। आप सिर्फ़ इतना बोलो, जैसे ही एसपी से रिलेटेड कोई थॉट आए, आपको सिर्फ़ इतना ही रिमाइंड कराना है कि आई हैव माई पर्सन राइट नाउ, ही इज़ totally obsessed with me, he loves me deeply, he thinks about me 24/7, ठीक है? वो मेरे बिना नहीं रह सकता, he is madly in love with me, ठीक है? वो सब कुछ, मतलब आप जो चाहती हो, he messages me constantly, he calls me constantly, आप ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में ही बोलो। अगर आपको जॉब चाहिए, आई हैव द जॉब, आई हैव माई डिज़ायर्ड जॉब, आई हैव माई डिज़ायर्ड सैलरी, ठीक है? जो भी चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलो। अपनी विश को पीछे मत करो और बार-बार क्वेश्चन मत करो। बार-बार क्वेश्चन मत करो अपने माइंड से कि ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं हुई, ये चीज़ कब आएगी, मेरा एसपी कब आएगा? ये सारी जो क्वेश्चनिंग होती है, ये भी आपको बंद करनी पड़ेगी अपनी मेंटल डाइट के थ्रू। अपनी मेंटल डाइट के चैलेंज के टाइम पे अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि आज भी कुछ नहीं हुआ, कल भी कुछ नहीं हुआ, अरे यार 6 दिन हो गए मेंटल डाइट को, अभी तक उसका मैसेज नहीं आया, दैट मीन्स यू आर नॉट इन द स्टेट फुलफिल्ड। आप इन द एंड में हो ही नहीं। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की एंड स्टेट में ही रहना है कि ओके आई हैव दिस थिंग राइट नाउ विद मी। भले ही आपको वो चीज़ फ़ील हो पा रही है बहुत स्ट्रांगली या नहीं हो पा रही, बट आपको ये चीज़ बोलनी है और उसके अपोज़िट, उसके अगेंस्ट कोई भी थॉट नहीं सोचना। ये जो आप क्वेश्चनिंग करते हो ना अपने आप से कि क्यों नहीं आया, मैंने तो 4 कॉल कर दिया, उसका कॉल बैक नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, उसने मैसेज सीन कर लिया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। यही जो क्वेश्चनिंग है, यही आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है। अपने आप को सिर्फ़ अफ़र्मेशंस में घुल घोल दो यार अपने आप को। आपको क्यों ये सब सोचना है कि कब कॉल, जब आएगा वो कर देगा खुद से कॉल। जब आपको जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आना होगा, आ जाएगा। आप बार-बार सोच-सोच के उसको डिले मत करो। एंड डू नॉट चेज़ योर एसपी, डू नॉट चेज़ योर एसपी। अगर भले ही कुछ लड़ाई होकर आपकी गलती है, एक बार कॉल करो, एक मैसेज कर दो सॉरी, उसके बाद अगर आपका सामने से एसपी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, डोंट टेक्स्ट और कॉल हिम और हर।
अपनी एफर्मेशंस में टिके रहो कि भाई दिस पर्सन इज़ माइन, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, एवरीथिंग बिटवीन अस इज़ सॉर्टेड, एवरीथिंग बिटवीन अस इज़ परफेक्ट, आवर रिलेशनशिप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी परफेक्ट। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव रह के सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा ही सोचना है, खुद के लिए, खुद की रिलेशनशिप्स के लिए, खुद की लाइफ़ के लिए, और चीज़ें ऑटोमैटिकली आपकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होंगी। बट यू हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, प्लेइंग विक्टिम इन योर रियलिटी। विक्टिम जब तक आप बनी रहोगे तब तक आप क्रिएटर बन ही नहीं पाओगे ना। अरे यार, उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो ठीक है, आपके साथ अगर ऐसे होते तो ऐसे होगा। अगर आपको पता ही है कि आपके साथ गलत ही होता है तो वही होगा ना। यही तो नियम है, यही तो हम मैनिफेस्टेशन में बताते हैं कि जो चीज़ आप सोचोगी आपके साथ होती रहती है, जो भी आपके अजम्पशन है वही आपकी रियलिटी में होकर आपके सामने दिखेगी आपको, और वही चीज़ आप रिपीट करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। तो ये चीज़ रिपीट करना बंद करो, सब कुछ खुद ही ठीक होते दिखेगा। और ये चैलेंज लो, और सच्ची में लो, मतलब ऐसे नहीं कि आपने 1 मिनट से ज़्यादा कोई नेगेटिव थॉट सोच लिया तो आप फिर भी उसको डे 1 गिन रहे हो, फिर भी आप दूसरे दिन को डे 2 गिन रहे हो। 1 घंटा नेगेटिव हो लेकिन आपके डे 7 कंप्लीट हो गया। नहीं, इस चैलेंज को बहुत-बहुत सीरियसली लेना, तभी आपको रियल में रिज़ल्ट्स दिखेंगे। एंड जैसे आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, ठीक है? आप जो बार-बार सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। सो बी कॉन्शियस, बी अवेयर एंड स्टार्ट चूजिंग योर थॉट्स वाइजली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू टेक one-on-one coaching with me, you can check the description box below. एंड इफ़ यू वांट टू डाइव डीप इनटू मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, डिज़ायर को कैसे चूज़ करें, 3D क्या होती है, 3D पैटर्न्स को, अपने ओल्ड अजम्पशंस को, ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करें, एंग्जाइटी हिट हो तो अपने आप को काम डाउन कैसे करें, तो आप मेरी ई बुक बाय कर सकते हो, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। उसमें मैंने डिटेल में सब चीज़ें बता रखी है कि कैसे कैसे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, 3D क्या है, आप कैसे इसको सही कर सकते हो, आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, everything is in that ebook. So if you want to buy that book, you can check the description box below. It's in both English and English. And I'm sure अगर आप उस बुक में जो भी लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, एक होता है सिर्फ पढ़ना, एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग दैट इज़ रिटन ऑन दैट बुक, तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे एंड 100% मिलेंगे। आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो उस बुक में लिखा है उसको फॉलो करो एंड एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ योर्स विल बी मैनिफेस्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।